और सियासी मामलात में बहुत कुछ हो रहा है, हुकूमतें बन रही हैं, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। और अब ये सारा मामला कहाँ तक जाएगा? जीडीए ने तो कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जी मार्शल लॉ लगने वाला है। ऐसा इम्कान उनको लगता है कि अगर मामलात बेहतरी की तरफ ना गए तो फिर मार्शल लॉ की तरफ भी कहानी, इमरजेंसी नाफिज होने की कहानी हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन से इनका मुतालबा है कि री इलेक्शन जो है वो उसकी तरफ भी जाया जाए। और बहुत बड़ा इनका जलसा हुआ और उस जलसे के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी सारी अब जो पोजीशन है और ये किस तरफ का प्लान कर रहे हैं, इनका लाएअमल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहबा जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम तो तबला सुन रहे थे तो थोड़ा हमें जाग आ गई है लेकिन आपको पिछले कुछ दिनों में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जगाया है? ऐसा क्या हुआ है इस मुल्क की सियासत में जिससे आपकी आंखें खुल गई और बिल्कुल आपने कहा हुण मैं जाग गई हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जागी तो मैं बहुत पहले से हूँ। सबको देख के पहले जो कहते हैं ना कि वो जो 14 तबक रोशन हुए जिले सांगड़ को देख के, कि जो ये तरक्की का जिक्र करते थे, मैं जाती होती थी। पर आपको पता है इतना कीनली ऑब्जर्व किया नहीं था कि जैसे बहुत से छोटे छोटे गांव जो कटे हुए वहां से जाना, और वो सारी चीजें ना बहुत चौंका देने वाली थी और बहुत दिल दुखा देने वाली थी। और उसके बाद जिस तरीके से धांधली के रिकॉर्ड टूटे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, चले वो तो धांधली हर दौर में होती है। जो हमारी अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन साहब ने आंखें बंद की हुई है, उसने मुझे मेरी आंखें खोल दी। वो आंखें बंद ही नहीं हो रही, मतलब खोल नहीं लफ्ज बोलूंगी बोलूंगी फटी की फटी रह गई। हाँ, आंखें फटी फटी की फटी रह गई, हैरत ऐसी हुई। अच्छा, लेकिन अब इन इन वो एक आंखों को मुल्क में होता है। खोलने के बाद वो जो एक्शन है वो क्या है? क्योंकि देखें, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर तो दरखास्तें दी जा रही हैं, उन दरखास्तों का क्या होता हुआ आपको कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि हुकूमत तो बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने तो काम कर लिया है अपना पूरा। देखिए क्या होता नजर आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि नेशनल टीवी पे बैठ के वाडा साहब ने बोला है कि 3-4 को सीट्स वापस मिलेंगी और बाकी उस फॉर्म 45 पे छोले खाएं। और अक्सर उनकी इस किस्म की बातें सही साबित होती हैं। और अगर हम भी अपने आप में इंसाफ कानून का मेयार देखें तो उनकी बात से तो मैं 100% सहमत हूँ कि ऐसे ही होगा। इस चीज को लिंगर ऑन करेंगे, लेकिन ये मुल्क के लिए सही नहीं है। ये जो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद माशी इस्तेहकाम आना था और सियासी इस्तेहकाम आना था, फिर उसके लिए तरसते ही रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जाहिर है कोई भी पार्टी है वो अपनी बका की जंग लड़ती है। जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब नारा लगा सकते हैं असेंबली में कि या तुम या हम, और उसके बाद फिर 9 मई का वाकया भी आपने देखा, और उसके बाद आपने एक जमात के ऊपर रोलर घूमते हुए भी देखा है, और सारा कुछ हुआ है। देखिए ये सब कुछ हमें नजर आ रहा है, मगर पता नहीं क्यों समझाने वाले समझ रहे हैं कि शायद हम लोग बच्चे हैं या हम इस चीज को इग्नोर करते हैं मुल्क के वसीतर मुफाद में। तो मुल्क के वसीतर मुफाद ये नहीं है कि वो कुछ पार्टीज का मुफाद हो और उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाए कि मुल्क के वसीतर मुफाद में। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले हुआ, मुल्क को वो कहते हैं ना कि खाना जंगी और अनारकी की तरफ धकेलने का जो था, कि आपने एक माह पहले एक जमात से उनका निशान लिया, फिर उसके बाद कैसे उसके बाद के हालात आप देखें, और फिर आपने हमारे जो पीर साहब वगैरह उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी यकीनन, जी जी कि जी ये कर ले तो आपको सीट्स मिल सकती है, वरना जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मुझे बताएं वो कौन लोग हैं? वैसे तो हमें पता है और पीर साहब ने उसका जिक्र भी किया था, तो मुझे बताइए कि ये ऐसे होते हैं।